बच्चों, आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी तूफानों से क्या डरना इस कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता की कवित्री है शिखा शर्मा जी। परिचय। शिखा शर्मा प्रसिद्ध कवित्री मानी जाती है। प्रस्तुत कविता में मनुष्य की जुझारू वृत्ति को दर्शाया गया है। कविता का परिचय। इस कविता में बताया गया है कि हमें सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए, हिम्मत के साथ परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, तूफानों से डरना नहीं चाहिए। हमें ज्ञान रूपी दीपक से अंधेरा दूर करना है। परिवर्तन संसार का नियम है। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि तथा हार जीत आते रहते हैं। हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। तो चलो बच्चों, अब हम कविता पढ़ेंगे और कविता का सरल अर्थ समझेंगे। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। तूफान यानी उतार चढ़ाव, सत्कर्मों यानी अच्छा कार्य, तुलिका यानी ब्रश। बच्चों, जीवन में किससे नहीं डरना चाहिए? जीवन में आने वाले तूफानों से नहीं डरना चाहिए। कवित्री कहती है कि हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। जो लोग आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं, उन्हें सभी की मदद मिलती है। हमें अपने जीवन में अच्छे काम करने चाहिए। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। बच्चों, हमें हंसकर क्यों जीना चाहिए? एक दिन सभी को यह संसार छोड़कर जाना है, इसलिए हम जब तक जिए हमें सदा हंसकर जीना चाहिए। कवित्री कहती है, जीवन में हार और जीत तो होती ही रहती है। कुछ कामों में सफलता मिलती है तो कुछ में असफलता। इससे निराश नहीं होना चाहिए। हमें जीवन को एक खेल मानना चाहिए। सफलता असफलता जो भी मिले उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। जब तक जीवन है खुशी खुशी जियो। एक दिन तो सभी को यह संसार छोड़कर जाना है। जिंदगी में तूफान तो आते ही रहते हैं, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। आगे है, धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी ये अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। उजाला यानी प्रकाश, धीरज यानी धैर्य। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जीवन में कभी उजाला होता है, कभी अंधेरा होता है, अर्थात कभी अच्छे दिन आते हैं और कभी बुरे। परंतु यह बात तय है, रात चाहे जितनी लंबी हो, उसका अंत होता है और सवेरा आता है। समय एक सा सदा नहीं रहता। हमें विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखना चाहिए। जिंदगी में तूफान तो आते ही रहते हैं, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। देह अभिमान के कारण
देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। ते अभिमान याने शरीर का घमंड, महामारी याने संक्रामक भीषण रोग, आत्मज्ञान याने स्वयं का ज्ञान। कवित्री कहती है, हमें अपने शरीर पर बहुत अभिमान है। यह धारणा एक महामारी के समान फैली हुई है। हमारी जिम्मेदारी है कि सबको सच्ची राह दिखाए। हमें ज्ञान रूपी दीपक जलाकर अज्ञानता का अंधकार दूर करना होगा। जिंदगी में तूफान तो आते रहते हैं, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। बच्चों, हमारी जिम्मेदारी क्या है? सबको सच्ची राह दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। हर दुख की रात का अंत सुख के सवेरे के साथ होता है। समय एक सा नहीं रहता, इसलिए धीरज के साथ अड़चनों से घबराए बिना आगे बढ़ते रहना चाहिए। कवित्री इस कविता से हमें यह संदेश देना चाहती है कि जीवन में आई समस्याओं पर सहनशीलता के साथ विजय प्राप्त करनी चाहिए। हमें सदा प्रसन्नतापूर्वक लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हमेशा सही राह पर चलना और सभी को सच्ची राह दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। मैंने समझा। बच्चों, आज हमने तूफानों से क्या डरना, इस कविता से यह समझा कि मनुष्य को सभी लोगों से प्रेम करना चाहिए। मनुष्य को अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए। हर परिस्थिति में धीरज से काम लेना चाहिए। हार जीत जीवन में आते रहते हैं, इनसे घबराना नहीं चाहिए। इन्हें प्रकृति का एक नियम समझकर खुले हृदय से स्वीकार